everyone, in this video you will know the use of only 3 preposition. इस वीडियो में केवल हम 3 प्रीपोजिशन के यूज के बारे में जानेंगे। पहला फॉर, दूसरा फ्रॉम एंड थर्ड सिंस। पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे, फिर इसके हम थ्रू द एग्जाम्पल जानेंगे कहाँ कहाँ इसका डिफरेंट यूज होता है। सो लेट्स नो। तो फर्स्ट वर्ड है फॉर, मतलब फर्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड है फॉर। फॉर का मीन्स होता है के लिए, और उसका सेंस है यहाँ पे इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट। मतलब ये अलग सेंस में होता है फॉर, कई जगह पे इसका यूज होता है, लेकिन इसका हिंदी में जो मीनिंग है वो के लिए होता है। जैसे दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। वॉट इज़ फॉर रवि, रवि के लिए क्या है। इट इज़ ए बुक फॉर चिल्ड्रेन, यह बच्चों के लिए किताब है। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। अब आप देख सकते हैं यू, रवि, चिल्ड्रेन, ये पर्सन विशेष के बारे में बात हो रही है, और हिंदी में शब्द आ रहा है के लिए, के लिए, के लिए, बच्चों के लिए, रवि के लिए, तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन के बारे में बात, सॉरी यू के बारे में बात हो रही है, पर्सन विशेष के लिए, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। अब सेकेंड यूज जानेंगे फॉर का कहाँ होता है। के लिए या के ओर, मतलब डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, लेकिन हिंदी में शब्द आए के लिए। जैसे ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वह जल्दी ही घर के लिए रवाना होगा। तो घर क्या है, प्लेस, और हिंदी में शब्द आ रहा है के लिए, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। इज़ दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह दिल्ली के लिए ट्रेन है। ठीक है, तो दिल्ली क्या है, यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रही है, और हिंदी में शब्द आ रहा है के लिए, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। एंड थर्ड यूज जानेंगे के कारण, मतलब यह कॉज बताना है और रीज़न बताना है। कोई चीज़ समथिंग हैपन हो रही है, कोई चीज़ डन हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। जैसे सी डांस्ड फॉर जॉय, वह खुशी के लिए नाची, या चाहे खुशी से नाच उठी। ठीक है, तो यह कारण बता रहा खुशी से नाच उठी, तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। उसे वीरता का पुरस्कार मिला, तो वीरता कारण बता रहा है, वीरता के लिए पुरस्कार मिला, कारण है, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। एंड फोर्थ यूज जानेंगे समय का भाव, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे के लिए दौड़ रहा है, चाहे 1 घंटे से दौड़ रहा है, यहाँ समय विशेष की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। मतलब पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं रहे, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 3 डेज, कुछ भी कह सकते हैं। वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, 2 घंटा बता रहा है, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है ही स्टेड देयर फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे के लिए स्टेड रहा, ठहरा रहा। ही वॉज इम्प्रिजेंट फॉर लाइफ, वह आजीवन, उसे आजीवन कारावास हुआ, जीवन भर के लिए कारावास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की विशेष, टाइम के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, और हिंदी में शब्द आ रहा है के लिए। अब यहाँ पे आते हैं फॉर ऑल हिज लर्निंग ही हैज़ नो सेंस, अपनी सारी सीख के बावजूद उसके पास कोई समझ नहीं थी। तो यह सारी सीख के बावजूद कह सकते हैं, या के रहते हुए भी, दोनों का मीनिंग होगा। उसके बाद कोई सेंस नहीं है, तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें, यहाँ फॉर अकेले यूज नहीं होगा, फॉर के साथ ऑल भी रहेगा। यहाँ फॉर के साथ ऑल भी रहेगा, जिसका मीन्स होता है इंस्पाइट ऑफ, मतलब के रहते हुए भी या के बावजूद। जैसे फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, मतलब अपनी सारी संपत्ति होने के बावजूद वह खुश नहीं है, चाहे अपनी सारी संपत्ति रहते हुए भी वह खुश नहीं है। तो यहाँ सेंस आ रहा है कि रहते हुए या बावजूद, वहाँ पे फॉर का यूज होगा। फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद। अब नेक्स्ट यूज जानेंगे एक्सचेंज का भाव। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप किसी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं, तो आपको एक चीज़ के बदले क्या मिलता है। ठीक है, जैसे ही सोल्ड हिज हॉर्स फॉर 5000, वह 5000 रुपये में अपना घोड़ा बेच दिया।
तो एक चीज़ से एक्सचेंज हो रहा ना, 5,000 रुपये के लिए बेचा, ठीक है, सेंस आ रहा ना के लिए, तो एक 5,000 रुपये में उसे घोड़ा मिला, ठीक है, एक के बदले एक चीज़ मिली, पैसे के बदले घोड़ा मिला। आई पेड 100 रुपीज़ फॉर द बुक, ठीक है, मैंने किताब के लिए 100 रुपये का भुगतान किया। तो किताब के लिए क्या दिया, 100 रुपये दिया, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिल रही है। और बुक के लिए दिया, तो यहाँ पे हिंदी में सेंस आ रहा है के लिए, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। और एक्सचेंज का भाव आ रहा है। अब लास्ट यूज जानेंगे फॉर का, इंडिकेटिंग पर्पज और फंक्शन। फंक्शन हो या पर्पज हो, वहाँ पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे ही वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, वो घूमने के लिए गया, तो पर्पज है घूमना, तो वहाँ पे फॉर का यूज होगा। और घूमने के लिए हिंदी में शब्द आ रहा है के लिए। ही इज लर्निंग म्यूजिक फॉर प्लेजर, यहाँ पे पर्पज क्या है, प्लेजर के लिए उसने म्यूजिक सीख रहा है, वो म्यूजिक सीख रहा है प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, तो यहाँ पे के लिए सेंस आ रहा है। और यहाँ पे पर्पज है, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। दिस इज मशीन फॉर कटिंग पेपर, ठीक है, यह कागज़ काटने के लिए मशीन है, तो यहाँ पे फंक्शन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा, ठीक है। तो हिंदी में शब्द आ रहा है के लिए और पर्पज सेंस आयस पर्पज, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। अब हम सेकेंड यूज जानेंगे फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रॉम का मीनिंग क्या पहले होता है जानते हैं, मोशन और रेस्ट अफॉर्ड फ्रॉम एनीथिंग, गति होती है या किसी चीज़ से आपका अलग होने का भाव, ठीक है, अलग होने की गति या विश्राम के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें, इसका हिंदी में शब्द आएगा से, जैसे वहाँ पे के लिए आ रहा था, यहाँ पे से आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट यूज जानेंगे फ्रॉम का, से, हिंदी में शब्द आया से, और स्थान से अलग होने का भाव, मैंने बोला ना सेपरेट, कोई कहीं से कोई चीज़ सेपरेट हो रहा है। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, वो पटना से आया है, ठीक है, तो यहाँ पे पटना से वो अलग हो रहा है, तो यहाँ पे सेपरेट होने का भाव आया, तो फ्रॉम का यूज हुआ है। द विंड इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर दिशा से हवा आ रही है, तो उत्तर दिशा से आ रही है, तो वहाँ से अलग हो रही है, तो यहाँ पे सेपरेट होने का भाव आ रहा है, उत्तर दिशा से आ रहा है, हिंदी में से शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे। मैंगोज और फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ट्री से मैंगोज फॉलिंग हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है आम, तो फॉलिंग गिर रहा है, तो यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है, और से आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे, पेड़ से आम गिर रहे हैं। सेकेंड यूज जानेंगे फ्रॉम का, से, समय का भाव, ठीक है, तो जहाँ पे समय का भाव आए और हिंदी में से शब्द आए, वहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अंधा है, से यहाँ पे आया, और समय के बारे में बात हो रही है। आई विल बी टीचिंग फ्रॉम 10 AM, मैं सुबह 10 बजे से पढ़ाऊँगा, तो यहाँ टाइम की बात हो रही है, से आ रहा है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आई विल बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, मैं सुबह से शाम तक वहीं रहूँगा, सुबह से आ रहा ना, और समय के बारे में बात हो रही, हिंदी में से शब्द आ रहा, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। क्लियर। और थर्ड यूज जानेंगे से का मीन होता है हिंदी में शब्द आए और कारण का भाव, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित है तो बुखार से पीड़ित है, तो एक कारण है कि किसके कारण वो सफ़र कर रहा है, तो बुखार के कारण, तो हिंदी में सेंस आ रहा कारण और शब्द आए से। अब नेक्स्ट यूज जानेंगे से का, फ्रॉम का, दीज लाइन आर फ्रॉम द बाइबल, स्रोत के बारे में भी जहाँ बात होती है वहाँ पर भी फ्रॉम का यूज होगा। जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ निकली हुई, किसी गांव से कोई लड़का निकला है, किसी शहर से कोई लड़का निकला है, अब यहाँ बुक से कोई लाइन लिखनी है, ठीक है, स्रोत है, तो वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज होगा। जैसे यह पंक्तियाँ बाइबल से है। और नेक्स्ट जो जानेंगे फ्रॉम का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाना, ठीक है, यहाँ भी हिंदी में से शब्द है। जैसे वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम दूध से दही बनाते हैं, हिंदी में से शब्द आया। और किसी चीज़ से कोई चीज़ बन रही, मतलब कर्ड से, मिल्क से कर्ड बन रहा, दही बन रहा। वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, ठीक है, हम लोहे से स्टील बनाते हैं। क्लियर। तो हिंदी में से शब्द आ रहा है और आयरन से स्टील बनता है, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा।
अब नेक्स्ट यूज जानेंगे सिंस का। सिंस का यूज होता है फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के कुछ पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। इसका भी मीनिंग होता है हिंदी में से। समय के भाव के लिए यूज होता है से। पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, जैसे ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अब्सेंट है। तो ये पॉइंट ऑफ द टाइम है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या कह सकते हैं नोन, जो भी हो। यहाँ पे पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे और पास्ट के बारे में बात हो रही है। एंड नेक्स्ट यूज जानेंगे यू हैव वर्कड हियर सिंस यू लेफ्ट योर स्कूल। ठीक है, जब से आप अपना स्कूल छोड़ा तब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब से स्कूल छोड़ा एक पॉइंट अदर टाइम के बारे में बात हो रही है और पास्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट यूज जानेंगे ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1993। वह यहाँ 1993 से रह रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बात हो रही है और समय के पॉइंट ऑफ द टाइम, जैसे सन के बारे में एग्जैक्ट टाइम है आपको बता रहा है। दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ नेम जनवरी, फरवरी, या कह सकते हैं 10 AM, 2 AM, 3 PM। इस बारे में बात हो रही है। आपका कोई टाइम एग्जैक्ट बता रहा है और पास्ट में बता रहा है, तो आप वहाँ पे सेंस का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फिर नए वीडियो में नए प्रिपोजिशन के साथ फिर हम आते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।